आज हम जानेंगे प्रेग्नेंट कैसे होते हैं इस बारे में हर जरूरी बात। ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, तो अंत तक जुड़े रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पहला प्रश्न ये है कि गर्भधारणा के लिए या फिर बच्चा रुकने के लिए ट्रीटमेंट कब शुरू करना है। तो अगर एक कपल या एक जोड़ा 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक नियमित रूप से और बिना किसी गर्भ निरोधक उपाय के संभोग करता है और उसके बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो आपको ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करना है। और अगर कपल में से एक की भी आयु 35 वर्ष से अधिक की है, तो 6 महीने की रिलेशनशिप के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और आपके रिलेशनशिप्स की हिस्ट्री। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हमें ये जानना है कि महिला के पीरियड्स हर महीने रेगुलर 28 से 30 दिनों में आ जाते हैं या फिर पीरियड्स इरेगुलर हैं, 2 से 3 महीने के गैप्स पर आते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ओव्यूलेशन कब होगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लेंथ पर निर्भर करता है। ओव्यूलेशन क्या होता है? तो एक प्रोसेस है जिसमें हर महीने 2 ओवरीज में से एक ओवरी से स्त्री बीज या अंडा निकलता है। और प्रेगनेंसी रुकने की प्रक्रिया में ओव्यूलेशन का टाइम जानना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक महिला में हर महीने आमतौर पर एक ही स्त्री बीज निकलता है और इसकी आयु भी सिर्फ 24 से 48 घंटे की ही होती है। और इसके विपरीत पुरुषों में एक सीमेन सैंपल में मिलियंस ऑफ मतलब करोड़ों शुक्राणु होते हैं और इनकी आयु भी लगभग 5 दिनों तक होती है। ओव्यूलेशन के दौरान निकला हुआ ये जो इकलौता स्त्री बीज है, जब ये सीमेन में मौजूद स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तभी प्रेगनेंसी रुकती है और इसीलिए ओव्यूलेशन का टाइम जानना बेहद जरूरी है। ओव्यूलेशन कब होता है? तो आमतौर पर ओव्यूलेशन अगले पीरियड्स के 14 दिन पहले ही हो जाता है और इसीलिए अगर पीरियड्स रेगुलर हैं तो ओव्यूलेशन का समय निर्धारित करना आसान हो जाता है। जैसे कि अगर पीरियड हर माह 1 तारीख को आ जाता है तो ओव्यूलेशन अगले महीने की 1 तारीख से 14 दिन पहले मतलब इसी महीने की 16 तारीख को हो जाएगा। पर अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो 2 महीने पे आ रहे हैं, 3 महीने पे आ रहे हैं, तो ओव्यूलेशन का समय मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पर जब ओव्यूलेशन होता है तब हमारी बॉडी में बहुत सारे ओव्यूलेशन के चेंजेस होते हैं जो कि ओव्यूलेशन के संकेत है जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। पहला संकेत है हमारे शरीर का तापमान बढ़ना और इसके लिए बेसल बॉडी टेम्परेचर का स्क्रीनिंग भी किया जाता है। जब हम हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं और लगातार 3 दिनों तक टेम्परेचर 0.3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा हुआ आता है तो ओव्यूलेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है, निपल्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, वजाइना में स्वेलिंग महसूस होने लगती है और ओव्यूलेशन के दौरान सेक्स करने की इच्छा भी बढ़ जाती है। ओव्यूलेशन के दौरान सर्वाइकल म्यूकस या फिर जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें भी कई बदलाव आते हैं, जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है, वो अधिक पारदर्शी हो जाता है, म्यूकस की बनावट अधिक पतली और चिकनी हो जाती है जो कि स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए अनुकूल होती है। और संक्षेप में ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ये शुक्राणुओं के लिए मार्ग बनाता है ताकि प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाए। ये सब तो हमने देखे ओव्यूलेशन के सामान्य संकेत। अभी कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट्स भी होती है ओव्यूलेशन की, जिसमें हम ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो एक ओव्यूलेशन किट होती है जिसके द्वारा हम यूरिन में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का डिटेक्शन करते हैं। मतलब अगर किट पॉजिटिव है, इसमें 2 लाइन्स है, तो वो रिश्ता रखने के लिए सही समय है, क्योंकि जब ओव्यूलेशन टेस्ट में 2 लाइन्स आ जाती है
तो उसके 24 से 36 घंटों में ही ओव्यूलेशन हो जाता है। फिर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड या फिर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या ओव्यूलेशन स्टडी। इसमें हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से ओवरी में से फॉलिकल्स के साइज को मेजर करते हैं और जब साइज 18 से 20 मिलीमीटर तक आ जाता है तब एससीजी या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है और साथ ही रिश्ता रखने की सलाह भी दी जाती है। प्रेग्नेंट होने के लिए रिश्ता या रिलेशनशिप कब रखना है? प्रेग्नेंट होने के लिए हमें फर्टाइल विंडो में रिलेशनशिप रखना जरूरी होता है। फर्टाइल विंडो का मतलब क्या है? फर्टाइल विंडो मतलब एक्सपेक्टेड ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले और 2 दिन बाद तक का स्पैन। और प्रेग्नेंट होने के लिए इन दिनों में आपको 1 दिन छोड़कर रिश्ता रखना है। हालांकि आप रोज भी रिश्ता रख सकते हैं और महीने के बचे हुए दिनों में आप जैसा चाहे वैसे रिश्ता रख सकते हैं। रिश्ता रखने के बाद आपको 10 मिनट तक लेटे रहना है। हालांकि इससे जल्दी प्रेगनेंसी रुकती है ऐसा कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। रिश्ते के किसी भी पर्टिकुलर तरीके से प्रेगनेंसी जल्दी रुकती है ऐसा भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और अगर रिश्ता रखने के संदर्भ में आपको कोई भी परेशानी है तो आप इस विषय पर अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि प्रेगनेंसी रुकने के लिए आपके रिश्ता रखने के दिन भी सही होने चाहिए और आपका रिश्ता रखने का तरीका भी सही होना चाहिए। अभी ओव्यूलेशन के अलावा एक कपल में गर्भधारणा का मूल्यांकन करने के लिए और क्या-क्या परीक्षण लगते हैं? तो महिला का पेल्विक एग्जामिनेशन और पेल्विक अल्ट्रासाउंड लगता है। फिर हार्मोनल प्रोफाइल लगती है, जैसे कि सीरम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, सीरम एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और सीरम प्रोलैक्टिन भी लगता है। साथ ही अन्य कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि ब्लड ग्रुप, कंप्लीट ब्लड काउंट, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, सीरम विटामिन B12, HIV, HbA1c और थायराइड प्रोफाइल भी लगती है। और साथ ही महिला की हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी करवानी चाहिए, जिससे हमें ट्यूब्स की पेटेंसी का पता लग जाता है और कुछ खास परिस्थितियों में एंडोमेट्रियल बायोप्सी, DNC या फिर लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी भी लग सकती है। ये सब तो हुए महिलाओं में इन्वेस्टिगेशंस। अब पुरुषों में सीमेन एनालिसिस एक महत्वपूर्ण जांच है, जिसमें सीमेन और शुक्राणु दोनों का परीक्षण किया जाता है और इस जांच को अगर 2 दिन का एब्स्टिनेंस या 2 दिन रिलेशन ना रखते हुए करते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के बाद अब हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो पुरुषों के लिए अगर सीमेन एनालिसिस में स्पर्म्स का काउंट कम है तो कुछ सपोर्टिव मेडिसिन दिए जाते हैं। हालांकि स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए कोई भी 100% असरदार इलाज नहीं है। महिलाओं में ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए लेट्रोजोल और अन्य सपोर्टिव दवाइयां दी जाती है और कुछ पेशेंट्स में इंट्रायूटेराइन इंसेमाइनेशन, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी की भी जरूरत पड़ सकती है। अभी ट्रीटमेंट के अलावा कुछ सामान्य निर्देशों का आप दोनों को भी पालन करना है। तो आपको आपका वजन या फिर बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रेंज में रखना है, जो कि आपके वजन और ऊंचाई के आधार पर मेजर किया जाता है। आपका बॉडी मास इंडेक्स 22 से 24 तक होना चाहिए। उसके अलावा आपको स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है, पौष्टिक आहार लेना है, नियमित व्यायाम करने हैं, अच्छी नींद लेनी है, रोज मेडिटेशन करना है, शराब और स्मोकिंग से बचना है, कैफीन को 50 मिलीग्राम तक सीमित करना है और स्ट्रेस से दूर रहना है, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस फ्री रहोगे ना उतनी ही जल्दी आप कंसीव कर लोगे। और अगर आप कोई भी गर्भ निरोधक उपाय अपना रहे हो तो आपको उसे तुरंत बंद करना है और आपको आपके ओव्यूलेशन के दिनों पर भी ध्यान देना है और उन दिनों में नियमित रूप से रिश्ता रखना है। और अगर फिर भी आप गर्भधारणा में कठिनाई का सामना कर रहे हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से अपना उपचार करवाएं और
ध्यान रखें कि प्रेग्नेंट होने के लिए टाइम और पेशेंस दोनों ही चीजों की आवश्यकता होती है। तो आप अपना अच्छे से ख्याल रखें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।